हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्तुति अनफिल्टर्ड। आप सब कैसे हैं? मुझे लेट हो रही है थोड़ा जाने में, इसीलिए आज मुझे पापा छोड़ने जा रहे हैं। और ये मेरे बगल से कौन सा धुआं वाला अंतर निकल रहा है। चलो चलो, मैं ऑफिस तो पहुंच गई, लेकिन मुझे बहुत थकान लग रही क्योंकि आज मेरा व्रत है। बस जल्दी घर पहुंचूं। अब चलो, अच्छी बात है, ड्यूटी ख़त्म हो गई, अब घर जाना है। ये सामने दो कुत्ते लड़ रहे हैं, हट। घर तो पहुंच गई। अब जल्दी से घर पे गाड़ी खड़ी करके ताला खोलती हूँ यार। पहले अपना मुकुट तो उतार दूँ, इसको उतारना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर इधर उधर रख दूँगी ना तो मुझे खुद ही नहीं मिलेगा, और चाबी भी। तो बैग अपना उठाती हूँ और चलती हूँ घर के अंदर, देखती हूँ घर के क्या हालात हैं यार। और जब भी मैं घर के अंदर घुसती हूँ ना कुछ फैला हुआ मिलता है, और मैं खुद सोचती हूँ कि ये किसने फैला दिया। लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि मैं ही तो हूँ वो लड़की जो सुबह ये सब फैला के जाती है और शाम को समेटने का नाटक करती है। चलो, एक बात अच्छी है, मैंने साबूदाना फुलो के रख दिया था, अब मैं उसको बना लूँगी। अब थोड़ा समेट लिया जाए। इतने सारे जूते चप्पल सब मेरे ही हैं, और मुझे लगता है किसका आ गया है सब। अब सब समेट करके पहले मैं चेंज करती हूँ, रेडी होती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। तो मिलते हैं, बाय बाय। जल्दी जाती हूँ ना, लेट हो जाएगी नहीं तो। बाय। पहले थोड़ा फ्रेश हो लूँ, फिर आपसे मुलाकात करूँगी, क्योंकि फ्रेश होना ज़रूरी है। और सबसे स्पेशल पार्ट है जूड़ा बांधना, मज़ा आ जाती है यार जूड़ा बांध करके। तो चलो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। लो, आ गई फ्रेश होके, चमक रही हूँ ना। अब जाऊँगी। पहले तो मेरा सर इतना हल्का हो गया है ना, अब मैं थोड़ा सा पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा व्रत है। उसके बाद कुछ बनाऊँगी, खाऊँगी, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, कुछ नहीं खाया। चलो, पहले पूजा कर लेते हैं। चलो, मेरी पूजा तो हो गई। अब मैं जाऊँ थोड़ा धूप बत्ती बाहर भी जला दूँ, क्योंकि मम्मी कहती है कि शाम के समय बाहर या धूप बत्ती या दिया जला देना चाहिए, अच्छा होता है। उसके बाद कुछ बनाऊँगी खाने के। लो, आ गई मैं अपने किचन में कुछ बनाने के लिए। और क्या बनाऊँगी यार, साबूदाना ही बनाना है मुझको। इसके लिए मैंने सब कुछ काट वाट के रख लिया था। अब मैं वही प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि और सब झाम करने की मेरी हिम्मत नहीं है। बर्तन कौन धुलेगा यार, मम्मी तो है नहीं, और मुझे धुलना बर्तन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया। मेरी रेसिपी भी मत जाना, मैं अपना काम चलाओ बना लेती हूँ। मेरी दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती है यार, टच वुड। मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया, उसकी तारीफ तो मैं बाद में करूँगी, उसको मिलवा भी दूँगी आपसे। तो पहले मैं कलछी पोंछ लेती हूँ, और मैं जल्दी से आलू डाल देती हूँ। आलू डाल करके थोड़ा फ्राई कर लूँगी उसको। उसके बाद सारे टमाटर मिर्चा सब डाल दूँगी उसको। फिर मैं अपना साबूदाना भी बना लूँगी। इससे वो जल्दी जल्दी बन भी जाएगा और सबसे इजीली बन जाएगा, और मुझे मेरी भूख भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है यार, कंट्रोल से बाहर हो रहा है। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप व्रत रहते हो तो क्या बनाते हो खाने के लिए? सबसे इजी रेसिपी बताना ना, मैं वो बना लूँगी। और उसमें बर्तन भी कम गंदे हो, क्योंकि मुझे बर्तन धुलना बिल्कुल पसंद नहीं है यार। खाना बनाना तो बहुत पसंद है, बर्तन धुलना पसंद नहीं है, इसलिए मैं जल्दी बनाती भी नहीं हूँ अपने लिए। चावल बड़ी ईजिली बना लेती हूँ, चावल दाल, पूरी ज़िंदगी मेरी चावल दाल पे ही चल रही है। और मेरी दीदी हर दिन बिरयानी बनाती है, डोसा बनाती है, उससे तो मुझे जलन होती है। फिर भी यार, मुझे तो बनाना आना चाहिए ना, लेकिन बना लेती हूँ यार। ऐसा थोड़े है कि बना नहीं पाती, लेकिन कोई बर्तन धुले तो ज़्यादा होगा। तो आप मुझे कोई रेसिपी अच्छी सी बता देना ना, इजी, जो व्रत में बना सको और वो टेस्टी भी लगे, क्योंकि पूरा दिन तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ, बहुत भूख लगती है मुझे। और ये लो, जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में तेल के छींटे मेरे पे आ रहे हैं। अब मम्मी की याद आती है यार। कितने आराम से वो किचन में खाना बनाती थी, और मैं नाटक करती थी कि मेरे लिए पापड़ भी फ्राई कर दो, मेरे लिए आलू भी बना दो, मेरे लिए ये भी कर दो, मेरे लिए वो भी कर दो, इसमें नमक तेज़ है, इसमें ये तेज़ है, इसमें वो तेज़ है। अब जब खुद बनाना पड़ा है ना, तो औकात पता चल रही है मुझे मेरी, कि मैं कितने पानी में हूँ। चलो, बन तो गया। पसीना तो ऐसे पोंछ रही हूँ जिससे लग रहा है बड़ा काम कर दिया मैंने, अपने लिए नहीं बना पा रही हूँ, बताओ। कमर पे हाथ देखो। नाटक तो मेरे इतने हैं ना कि मुझे खुद ही नहीं पता। चलो, भगवान को चढ़ा करके पहले मैं खुद ही चख लूँ कि कैसा बना है। यार, बना तो बड़ा टेस्टी है, अपने तो हाथ चूमने का मन करता है मुझे। चलो, जल्दी जल्दी इसको बना करके पहले सर्व करती हूँ, अपने लिए खाती हूँ, पानी पीती हूँ। बहुत तेज़ प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कढ़ैया से सीधे कटोरी में डालती हूँ मैं इसको। और मेरी मम्मी बात एक सही कहती थी कि मैं जितना बनाती नहीं हूँ ना, उतना सामान गिराती हूँ। इधर उधर सामान गिराऊंगी, अपने सारे सामान फैला के रखूँगी, पूरा किचन मुझे दोबारा समेटना पड़ता है।
मैं पहले खा लूँ यार, उसके बाद क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं क्या बताऊँ, इतना जल्दी मुँह में मैं भर रही हूँ ना, ऐसा लगता है कि कोई मुझसे छीन के ले जाएगा, लेकिन छीन के नहीं ले जाएगा। पेट में ऐसे चूहे मेरे डांस कर रहे हैं डिस्को, कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ साला मैं कर क्या रही हूँ। चलो खाना पीना हो गया, अब थोड़ा रेडी होना पड़ेगा क्योंकि भाभी की लड़की को मार्केट लेके जाना है, उसको थोड़ा अपनी बहन के लिए सामान लेना है बर्थडे का। इन लोग को भी ना रात में ही याद आता है कि बर्थडे गिफ्ट भी लेना है, ये भी लेना है, वो भी लेना है, तो मैं तैयार हो जाती हूँ। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, थोड़ी मोटी हो गई हूँ, लेकिन चलेगा, कोई नहीं, जिम जा रही हूँ मैं, ठीक हो जाऊँगी, पतली हो जाऊँगी। और ये ताला नहीं बंद हो रहा तो मेरा सर में दर्द हो रहा है साला। चलो लगता है वो आ गई, गेट खोल देती हूँ। ये मैं तो रेडी हो गई, अब वो भी खड़ी है मेरे पीछे और शर्मा तो ऐसी रही है जैसे लगता है कि पहले बार कैमरे पे आ रही है। ढकेल दिया मुझको, आते साथ ही ढकेल दिया। और देखना फ्लेक्स कैसे मारेगी, देखो नाटक तो इसके बहुत है, बहुत नाटक है। चलो चलते हैं, पहले इसको सामान दिला लेते हैं, उसके बाद मुझे घर भी बहुत जल्दी वापस आना है क्योंकि मुझे समेटना भी है यार। इसको लेके जाऊँ, सामान दिलाऊँ, इन लोग को आधी रात में ही सब चीज़ लेनी होती है। अब उसकी बहन का बर्थडे, उसको टॉप लेना है, लड़ाई हो रखी है लेकिन टॉप लेना ज़रूरी है। तो अभी हम पहुँच गए हैं अपनी मार्केट में। पहले हम DIY जाएंगे क्योंकि हमें थोड़े मोड़े सामान लेने हैं, इसकी स्टेशनरी का सामान लेना है, मुझे कुछ सामान लेना है, तो हम पहले जाएंगे। साला इतना ट्रैफिक रहता है ना, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। देख रहे हो बाइक वाले को कैसे मेरे आगे से जा रहा है, ऐसे पागल है ना, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन आपको ये लाइट दिख रही है ना, बहुत अच्छी लगती है। लो पहुँच गए हम DIY। और ये बच्चे देख रहे हो ना मेरे बगल में जो कर रहे हैं, ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, सामान ही लेने तो आऊँगी यार, मैं क्या करूँगी यहाँ पर पे। और ये लोग कचड़ा बिन रहे हैं। अच्छा आप ये देखो, ईयरिंग कितनी सुंदर सुंदर है यार, मन तो बहुत करता है लेने के लिए, लेकिन मम्मी कहती है कि इतने ईयरिंग लेकर के क्या अपनी शादी में दहेज लेके जाना है तुझे। वाओ, ये राखी देखी, मैं तो सोच रही हूँ आपकी बार रोल दीदी को यही बांध दूँ। रोली दीदी, रोल दीदी मेरी बहन है, और ये फिर से आ गई मेरे कैमरे में क्योंकि इसको फ्लेक्स करना है। अब हम जा रहे हैं फैशन सिटी क्योंकि उसको टॉप लेना है। मेरे गले पे मत जाना ना, मेरा गला थोड़ा बैठा है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है। तो ये देखो, एक और नया रेस्टोरेंट, साला इतना रेस्टोरेंट खुल गया, इतना रेस्टोरेंट खुल गया कि मैं खुद ही नहीं बताती कि ये अयोध्या है कि रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट से नाम रख दो रेस्टोरेंट ना, हर बात पे रेस्टोरेंट, हर बात पे रेस्टोरेंट, हर गली में रेस्टोरेंट। चलो वैसे तो मैं अपनी मंजिल में पहुँच चुकी हूँ। पहले तो मैं ये गाड़ी ऐसे खड़ी कर देते हैं ना, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। चलो फिर चलते हैं, और अपने आप को शीशे में देखते हुए, कितनी अच्छी लग रही हूँ ना, अच्छी तो मैं हुई। और इसको देखो नाटक कर रही है, इसको तो पहले ही भगा देना चाहिए, मेरे शीशे पे तो भाप आ गई। चलो अब घर के लिए मैं वापस चलती हूँ। ये अपनी बहन को सरप्राइज़ देना चाहती है, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। लेकिन इसकी बहन ने जो ठंडा रिएक्शन दिया ना भाई साहब, मुँह देखना इसका, मुँह देखो, इतना झूठा रिएक्शन दे रही है। मैंने इसको दोबारा बोला कि रिएक्शन दे, देख ऐसे लिख रही है कि क्या ही है इसके साथ अत्याचार कर दिया है, इतनी मेहनत से कप टॉप इसके लिए लेके आए। ऐसे मेरा गिफ्ट तो पेंडिंग है, मैं बाद में दूंगी। इतना झूठा रिएक्शन देती है ना। ये सब करने के बाद मैं थक हार के अपने घर आई। मेरा मन तो नहीं था जाने का, लेकिन वो खून पीती है ना मेरा, मैं नहीं जाती तो मेरे पीछे लग जाती, तो जाना पड़ा। चलो अपना सब सामान समेटते हुए, अपने आप को समेटते हुए, भूखी प्यासी दोबारा हूँ। वैसे मैंने साबूदाना थोड़ा बचा लिया था दोबारा खाने के लिए। अब मैं फ्रेश होकर के तो आपके हेलो सामने एवरीवन, आ कैसे हैं गई। आप लोग। आज का पूरा दिन कैसे बीत गया मुझे खुद भी नहीं पता चला। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, फिर खाना बनाना, ऊपर से मेरा व्रत भी था आज। उसके बाद सामान लेने जाना, थक गई एकदम से यार मैं आज तो। सच बताऊं तो आज मैंने मम्मी को बहुत याद किया। थोड़ा सैड भी हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि यार अभी उनको पता चलेगा तो वो मुझसे ज्यादा सैड हो जाएंगी। आज मेरा व्रत था ना, मैं व्रत ज्यादा रहती नहीं हूँ तो इसीलिए यही ये हाल था मेरा। मम्मी रहती है ना, तो पहले सुबह मेरे को मॉर्निंग में पापड़ तल के दे देती हैं, दोपहर में आलू कलार के दे देती हैं, रात को भी कुछ अच्छा सा बना देती है व्रत वाला। तो इतना हेडेक नहीं रहता है कि करो। लेकिन आज जब खुद बनाना पड़ा ना, तब मुझको पता चला कि क्या होता है। आज तो अपने पे गुस्सा भी आई। जो मैं कभी कभी उन पे चिल्ला देती थी ना, अरे ये क्या बना दिया, ये क्या कर दिया, आज जब मैंने खुद बनाया ना, तब समझ में आया कि मैं ही बेवकूफ हूँ। लेकिन एक बात की खुशी भी है मुझे, आज का पूरा दिन मैंने आपके साथ बिताया और मैंने अपनी सारी चीजें आपसे शेयर करी। तो मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हूँ इस चीजों को सोच करके, क्योंकि मैं किसी से बता नहीं पाती अपनी चीजें
कि कैसा है, क्या है, मैंने क्या खाया, क्या बनाया। मुझे डर लगता है मम्मी को बताने में कि मम्मी ये सोचेगी कि कुछ खा ही नहीं रही है, चिंता करेंगी। तो आज मैंने ना जब ये अपना सेकंड ब्लॉग बनाया, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है चीज़ों को बता करके, हल्का-सा फ़ील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? आपका प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और मुझे यही चाहिए, जो हमेशा मेरे साथ रहे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।